नहीं चालू हुई, अब चालू हुई है। हाँ अब है क्या आ रही है, लाइट से ऊपर लाइट आ रही है, वो सही लाइट नहीं, सही कर देंगे तो नहीं उठेगी वो, ये दोनों साथ एक समझे, ठीक है। हाँ अब देखो, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है पोषण। पोषण होता क्या है? पोषण होते हैं जैसे कि किसी भोजन को पचाते हैं, पचाने की क्रिया होती है, वो होता है पोषण, ठीक है ना। फिर पोषण में चलता है सजीव और निर्जीव, ठीक है। पोषण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के मतलब भोजन पोषण, दो प्रकार से भोजन जंतु, जीव जंतु भोजन वो क्या करते हैं, पोषण करते हैं, मतलब भोजन को लेते हैं। चैप्टर का नाम कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर का नाम पहला नाम है जैव प्रक्रम, ठीक है ना, ठीक है। अब है सजीव और होते हैं सजीव, सजीव को बोलते हैं जैव, सजीव बोले या फिर जैव बोले, जैव जैव, और एक होता है अजैव। अजैव, जैव क्या होते हैं, अजैव क्या होते हैं, दोनों को समझेंगे पहले। जैव को जिनमें जान होती है, जो सांस लेते हैं वो जैव होते हैं, जो जान नहीं होती है, सांस नहीं लेते हैं, वो अजैव होते हैं। अजैव के एग्जाम्पल बता दो क्या है? अजैव, अजैव के एग्जाम्पल है टेबल, कुर्सी, मेज, कूलर, पंखा, अजैव हो गए। और जैव हो ये जो जिनमें जान होती है और जो सांस लेते हैं, पेड़ पौधे आ जाएंगे और ये में पशु पक्षी आ जाएंगे, ठीक है ना, मनुष्य भी जैव में आ जाता है। ये हेडिंग दोनों ही खत्म हो गई। जैव क्या होता है, अजैव क्या होता है, समझ में आ गया। जैव होते हैं जिनमें जान होती है, जो सांस लेते हैं, जैव होते हैं। अजैव होते हैं जिनमें सांस नहीं होती है, जो सांस नहीं लेते हैं, जिनमें जान नहीं होती, अजैव होते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है पोषण वाला। पोषण, पोषण ये दोनों पोषण करते कैसे हैं, पोषण, पोषण की जरूरत क्या होती है? पोषण पहले से रफ कर देते हैं। पोषण, पोषण की डेफिनेशन समझ लें। पोषण होता क्या है, किसी चीज को हम खाते हैं, खाने से जो हमें शरीर में ऊर्जा मिलती है, और हम खाते क्या हैं उसी को ही पोषण कहते हैं। हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम खाते क्या हैं उसी को पोषण कहते हैं, ठीक है ना। ये तो मतलब वैसी है गई। अब लिखेंगे कैसे तो वो भी सुन लें। जब किसी भी काम को करने के लिए हमें किसी जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। किसी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, यानी ताकत की आवश्यकता होती है। शरीर में ताकत लेने के लिए हमें कुछ पोषणों की आवश्यकता, पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण मतलब न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, तो न्यूट्रिशन आवश्यकता होती है, उसी क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। जैसे अंकुर अनाज, दालें, और दालें ले लेंगे, अंकुर अनाज ले लेंगे, सब्जी फौजी ले लेंगे, जो बादाम फादाम जो होते हैं, क्या होते हैं, ये होते हैं पोषण, ठीक है ना, आदि कर देंगे इसमें। अब आगे चलते हैं। पोषण खत्म हो गया, जिसे हम हमें किसी काम करने के लिए, किसी काम को करने के लिए हमें ताकत की जरूरत होती है, और ताकत हमें किससे मिलती है, उसे कहते हैं पोषण कहते हैं। समझ में आ गया। अब आते हैं आगे। पोषण होते हैं दो प्रकार के, एक होता है सजीव स्वपोषी पोषण, एक होता है विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो होते हैं स्वपोषी पोषण। जिस तरह से कौन है, पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। विषम पोषी पोषण कौन होते हैं, विषम पोषी पोषण वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो यहां लिख देता हूं स्वपोषी और ये विषम पोषी। विषम पोषी पोषण, ठीक है ना। स्वपोषी जो होते हैं, एक मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज को ही लिखते जाएं बस, ठीक है ना। हाँ, अब स्वपोषी पोषण क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो स्वपोषी पोषण होते हैं। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो होते हैं परपोषी पोषण, यानी विषम पोषी पोषण आएगा, ठीक है ना। अब विषम पोषी पोषण होते हैं तीन प्रकार के। एक होते हैं परजीवी पोषण, परजीवी,
परजीवी, और एक होता है मृतजीवी, और एक होता है प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी, इनके बारे में पढ़ें। परजीवी क्या होता है? परजीवी वो जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या उसके अंदर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें कहते हैं, बना लेते हैं, प्राप्त करते हैं, खाते हैं, उन्हें कहते हैं परजीवी पोषण कहते हैं। हाँ, जो जीव किसी दूसरे जीव के ऊपर रह करके या अंदर रह करके जीव को बिना मारे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, वो होते हैं परजीवी। जैसे सिर में हो जाते हैं जी, फीताकृमि वो पेट में हो जाते हैं, बोलते कीड़ा हो जाते हैं पेट में, वो। एक होती है अमरवेल। अमरवेल जैसे कि पेड़ पर छा जाती है, पीले पीले कलर की देखी होगी, अमरवेल जो इसके एग्जाम्पल है। कौन से? जू, फीताकृमि और अमरवेल। जो जीव किसी दूसरे जीव के ऊपर या उसके अंदर रह करके उसे बिना मारे भोजन प्राप्त कर ले, उन्हें कहते हैं परपोषी जीव कहते हैं। मृतपोषी क्या होते हैं? जो जीव किसी मृत या मरे हुए शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें कहते हैं मृतजीवी। ठीक है, जैसे कार्बनिक से प्राप्त कर लेते हैं ये, जैसे मान लो इसे एग्जाम्पल ले लेंगे, क्या? फफूंदी। फफूंदी क्या होती है? कवक। फफूंदी, कवक, ऐसे एग्जाम्पल ले लेंगे। अब है प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी, इसमें भोज्य को, हाँ, प्राणी संपोषी होते हैं संपूर्ण भोज्य को, प्राणी संपोषी मतलब मनुष्य संपूर्ण भोज्य को अपने अंदर लेकर के ग्रहण करते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राणी संपोषी। जैसे अमीबा। अमीबा होता है अमीबा, और होता है मनुष्य। मनुष्य भी भोजन को अपने अंदर लेता है, जो भी पाचन करता है, वो बाहर से पाचन नहीं करता है। ऐसे ही अमीबा, अमीबा भी, अमीबा एक स्टाफ ऐसे करके होता है ये, ठीक है ना। और फिर अगर इसको यहां पर मिल जाए, कोई भोजन यहां मिल जाए, तो इसका पूरा आकार चेंज हो जाता है और ये इसे अंदर ले जाता है, और अंदर ले जाकर के इसका बच्छड़ करता है। जब होता है ये, जब उसे खा पाता है तब उसे बोलते हैं, वो अमीबा किस में आता है? प्राणी संपोषी में आ जाता है, ठीक है ना। अब इससे आगे चलेंगे। आगे क्या है? आगे चलेंगे बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन, तो यहां पर हेडिंग रही है, बाष्पोत्सर्जन के बारे में देखें। बाष्पोत्सर्जन होता क्या है? बाष्पोत्सर्जन होता है एक तरह का पानी को नष्ट करना, पानी की कमी करना, बाष्पोत्सर्जन होता है। जैसे अगर कहीं किसी जगह पर बारिश हो रही है तो वहां बाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो बारिश हो रही है, बाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा है तो बारिश नहीं हो रही है। बाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है नमी। बाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है? नमी। मेरी बात को ध्यान से सुने, जो ये मैं बोल रहा हूं ना ऊपर आता है, ये बातें तुम्हारी ओमार में एमसीक्यूज में पूछ ली जाएंगी, ठीक है। अगर तुमने नहीं सुनी, तुम्हें ध्यान रखा, बस तुम्हें यही पे, उसी पे डिपेंड रहे, क्वेश्चन जो हेडिंग लिखाएंगे उसी को लिखेंगे, तो फिर वो हेडिंग रह जाएगी। अगर मैं बता रहा हूं उस बात को ध्यान रखेंगे, तो अगर तुम हेडिंग को भूल आएंगे तो मेरी बात ध्यान रखेंगे, उसको लिखे आएंगे, तब भी तुम बहुत कुछ पा जाओगे, ठीक है ना। अगर ओमार में, अगर इस चैप्टर से ओमार आएगी तो तुम्हारी कहीं जाएगी नहीं, वो तो हैंडल होगी, ठीक है ना। तो बाष्पोत्सर्जन, आराम से बढ़िया, लक्ष्य हल्ला नहीं चाहिए, हाँ बस, हाँ ऊपर बैठ जा, ऊपर बैठ, जल्दी बैठ जाओ, ऊपर बैठ के अपना याद कर लो, ठीक है। बाष्पोत्सर्जन होता क्या है? बाष्पोत्सर्जन मतलब होता है एक तरह का नमी, जो बाष्प को उत्सर्जन करे। बाष्पोत्सर्जन मतलब बाष्प को उत्सर्जन करे। बाष्प मतलब है नमी को उत्सर्जन करे, बढ़ाए। अगर तुम्हें देखा होगा, नमी होती है गुमस, गुमस बोलते हैं नमी को। जैसे ज्यादा गर्मी हो रही है
उमस बोलते हैं, हाँ, ज्यादा गर्मी हो रही है तो फिर उससे पता चलता है कि वहां पर कहीं ज्यादा गर्मी होती है और थोड़ी नमी सी लगता है, शरीर पे ऐसा लगता है कि ज्यादा नमी नमी सी हो गई है, तो वहां पर बारिश ज्यादा कब होती है? जब पेड़ पौधे होते हैं जब होती है। ठीक है, पेड़ पौधे के अगर वहां पर कहीं मान लो कि खेत में गए हैं, खेत में जाकर बाजार खेत में लेकर जाओ, बहुत उमस करती है, तो वहां पर ये पेड़ पौधे ज्यादा हैं, जिस एरिया में पेड़ पौधे ज्यादा हैं उस एरिया में बारिश होगी होगी। ठीक है, अगर तुम ध्यान कर सकते हैं सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? यहां पर सबसे ज्यादा पेड़ पौधे हैं। ठीक है ना, अब इसके बारे में लिख लेंगे। बाष्प को बाहर करने की क्रिया को, अब देखो बाष्पोत्सर्जन मैंने बता दिया, अब इसके बारे में बाष्प को बाहर करने की क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? बाष्प को बाहर करने की क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधों और पत्तियों में, देख लो, पौधे और पत्ती, पौधे और पत्ती की वो होती हैं छिद्र होते हैं, उनसे ही जो नमी निकलती है, पानी निकलता है, पानी की हानि होती है, जल की हानि होती है, उसे ही बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया है इसी तरह से लिख लेंगे। अब बाष्प को बाहर करने की क्रिया को देखो, बाष्प को बाहर, बाष्प को बाहर करने की क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? ये पौधे में होती है। पौधों में, पौधों की पत्तियों में होती है, पौधों की पत्तियों में होती है। यह एक जल हानि की क्रिया है। कैसी क्रिया है? जल हानि की क्रिया है। हाँ, बाष्प को बाहर करने की क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जो बाष्प होती है उसको बाहर निकालने की क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों की पत्तियों में होती है। यह एक जल हानि की क्रिया है। ठीक है ना, जल हानि की क्रिया है। हाँ, अगर इसमें और लिख लो थोड़ा, जिसमें जिसमें पौधों की पत्ती से पौधे की पत्तियों में उपस्थित रंध्र होते हैं। हाँ, जिसमें पौधों की पत्तियों में रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? उपस्थित रंध्र होते हैं। ठीक है ना, पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्या होते हैं? रंध्र। रंध्र क्या होते हैं? एक छिद्र होते ना, वो होते हैं, उनसे ही बाष्पोत्सर्जन होता है। समझ में आया? अगली हेडिंग लिखेंगे अगले बारे में। चलो, अब है रंध्र। इसमें शब्द आया, एक रंध्र आया था, रंध्र। अब रंध्र क्या होता है? रंध्र कितने प्रकार का होता है? रंध्र मतलब छिद्र।
जो कितने प्रकार है, जो छिद्र करते कहाँ है, जो छिद्र एक तो हमने देख लिया, छिद्र से ही पौधे की पत्तियां होती है, उनमें छिद्र होता है, उनमें रंध्र होता है, उस छिद्र को साइंस की भाषा में बोलते हैं रंध्र। ठीक है, ये होता है। तो इससे एक काम तो ये बाष्पीभवन होता है, दूसरा काम क्या होता है, गैसों का विनियमनकरण होता है, गैसों का विनियमनकरण। तो लिख लेंगे यहां पर, इस तरफ कर दूंगा। अगला है रंध्र। रंध्र, रंध्र से क्या क्या होता है, एक तो बाष्पोत्सर्जन होता है, बाष्पोत्सर्जन, और दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम होता है गैसों का विनिमयकरण। विनियमन, हाँ, एक तो तुम्हारा बाष्पोत्सर्जन और दूसरा विनियमन, गैसों का विनियमन। अच्छा, गैसों का विनियमन समझ लो क्या होता है। रंध्र से दो काम होते हैं, एक तो बाष्पोत्सर्जन होता है रंध्र से, और गैसों का विनियमन होता है। विनियमन का मतलब होता है गैस का आदान प्रदान होता है। मतलब अब पौधे कौन सी गैस लेते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं, लेते क्या है और देते क्या है, तो हमें ध्यान रखना है। तो इसमें पौधे, अगर पूछे गैसों का विनियमन बता देना है, पौधे क्या करते हैं, CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और लेते हैं, वह ऑक्सीजन देते हैं, देते हैं यानी छोड़ते हैं। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या करते, कौन, पौधे। हाँ, विनियमन लिख लो। अगली हेडिंग है प्रकाश संश्लेषण। अगर प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है देखेंगे। इस तरफ कर दूं, प्रकाश संश्लेषण मतलब होता है फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस। प्रकाश प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, फोटोसिंथेसिस, जिससे प्रकाश संश्लेषण से पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, प्रकाश की उपस्थिति, हाँ, अगर प्रकाश संश्लेषण होता है तो फिर प्रकाश की उपस्थिति होती है तो पौधे भोजन बनाते हैं, और प्रकाश की उपस्थिति नहीं होता है तो पौधे भोजन नहीं बनाते हैं। ठीक है ना, अब प्रकाश, और पौधे भोजन बनाते हैं तो उसमें क्या, किसकी चीज की जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, ग्लूकोज C6H12O6, पानी H2O जल, और किसी जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। ठीक है, जो बनाता क्या है, फिर ये बनाता क्या है, ग्लूकोज बनाता है। पौधे को किसकी जरूरत होती है, खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, और जल जो हम जल देते हैं, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल की, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और किसकी जरूरत होती है, सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसकी, प्रकाश के, प्रकाश की किरण, प्रकाश संश्लेषण की जरूरत होती है। अगर प्रकाश नहीं है तो वो
भोजन नहीं बनाएंगे। तो अब इसके बारे में दो पेन मैंने बताए, दो पॉइंट लिख लेंगे। पहला पॉइंट है प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश, हाँ हाँ, प्रकाश संश्लेषण में लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण पौधे करते कैसे हैं वो बारे में लिखे हैं। प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण हेडिंग है ये, इसके नीचे लिखना है प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज यानी वस्तु का निर्माण करना, किसी वस्तु का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फलस्वरूप, और देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे में होती है। तो यहां लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों में C6H12O6 यानी क्या होता है, भोजन। अब C6H12O6 ये भोजन है, ये बनता किससे है, किससे बनता है, ये बनता है प्रकाश के प्रकाश सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, कोमा जल, जल क्या होता है H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से मिलकर बनता है। मिलकर बनता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों में होती है। पेड़ पौधों में क्या बनाता है, C6H12O6 बनाता है, जो किससे बनता है, सूर्य के प्रकाश, जल और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रैकेट बंद कर दिया, से मिलकर बनता है। ठीक है ना। हाँ बता लो से। एक यह देखेंगे, एक फॉर्मूला और इसका, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश जो पौधा होता है अपना भोजन बनाता है, तो उसके लिए कच्ची सामग्री क्या चाहिए होती है, सामग्री क्या चाहिए होती है, तो उसके ऊपर फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो उसे रब करते हैं। हाँ लिख लेंगे। अगर तुम्हारे क्वेश्चन भी अगर ऐसे ही, अगर एक एक हेडिंग दिखा रहा हूं इस तरह से भी तुम्हारे में अगर लघु में क्वेश्चन पूछेगा तो छोटा क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर तुम्हारे दीर्घ में पूछे विस्तार में क्वेश्चन पूछेगा, पौधे के बारे में बताइए, प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझाइए, तो तुम्हें सब कुछ लिखना पड़ेगा पूरा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। हाँ तो अब लिखना है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, प्रकाश
संश्लेषण की क्रिया के लिए कच्ची सामग्री हाँ ये हेडिंग है, ये पूछ ले, क्वेश्चन पूछ लेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या क्या चाहिए होती है। तो लिखेंगे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, जैसे लाल, नीला और बैगनी, लाल नीला बैगनी। ब्रैकेट बंद करके लिखेंगे H2O, इनका कहा इनको हाँ तो याद करने के लिए याद कर लोगों ने, बस खत्म हो गया, इसी लास्ट साइड गए लिख लिया। H2O लिख लिया, वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कोमा H2O कोमा क्लोरोफिल, CO2 H2O कोमा क्लोरोफिल, 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 ये सामग्री चाहिए होती है। क्या चाहिए होता है? अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा तुम्हारा, ओ मार में कैसे आएगा? प्रकाश संश्लेषण के लिए मतलब पौधों को भोजन बनाने के लिए किस सामग्री का यूज, मतलब किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसमें से कोई एक चीज हटा देगा। सूर्य का प्रकाश रखेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रखेगा, ऑक्सीजन रखेगा, क्लोरीन रखेगा, मतलब कोई इसमें से गायब कर देगा और दूसरा कोई पुट कर देगा उसमें, तो तुम्हें वो ही टिक कर देना, ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो हम अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, CO2 6 अणु है, 6 अणु को कार्बन डाइऑक्साइड के लेंगे प्लस 12 अणु ऑक्सीजन के लेंगे। फिर यहां पे एरो बना देंगे, फिर बनता है क्या लेकर आता है C6H12O6 प्लस क्या लेकर आता है ग्लूकोज, मतलब भोजन। भोजन के साथ पेट हमें क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं, देते क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है ना। ऑक्सीजन के 6 अणु, और हमें क्या देते हैं? जल भी तो देते हैं पेड़ पौधे में, जल भी तो देते हैं। जल देते कि नहीं देते हैं? देते हैं। जल देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ, अब देखेंगे अब ये फॉर्मूला सही है या गलत है वो चेक करेंगे। और यहां पर क्लोरोफिल तो होता है, क्लोरोफिल की जरूरत होती है, और यहां सूर्य का प्रकाश, यहां लिखेंगे सूर्य का प्रकाश। का प्रकाश, हाँ। अब हम इसमें देखेंगे CO2 कार्बन कार्बन के कितने अणु हैं? कार्बन के, इधर देखेंगे कार्बन के 6 अणु। ये मैं क्या बता रहा हूं? संतुलन करने के लिए बता रहा हूं। अगर इस तरह से संतुलन है तो तुम्हारा सही लिखा है, अंतर गलत लिख दिया है ये। और ये संतुलन करने के लिए केमिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं। देखो कार्बन के 6, तो यहां भी कार्बन के 6 देखना, 6 हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? 6, वो कितना है? 6 तो आगे हैं और 2 का इंटू हो रहा है, 2 है और 6 का इंटू हो रहा है, 12 हो गए। और ऑक्सीजन के 12 यहां पर लगे आगे, कितने हो गए? 24। तो यहां ऑक्सीजन 24 होना चाहिए। ऑक्सीजन के 6 यहां पर है और 12 यहां पर है, 6 बार क्या है 18, और 18 और 6 यहां लगे हैं, क्या हो गए? 24 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन खत्म। हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं? 12, और 12 तो इंटू और है और 2 नीचे लगाओ इसके, 24 हाइड्रोजन 24 होना चाहिए।
तो हाइड्रोजन 24 है, देखो हाइड्रोजन 12 दे रहे हैं और 12 दे रहे हैं, हाइड्रोजन को 24 है। मतलब ये कहने का ये इक्वल होना चाहिए, ये दोनों ही आगे पीछे, ठीक है। हाइड्रोजन आगे कितने हैं और पीछे उतने ही नंबर होना चाहिए, तो सही है, अंततः वो गलत है, ठीक है ना। अब यही क्लास यहाँ रुकती है और इससे आगे कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और जिस इसके पास ये वीडियो पहुंच गई है और इसे शेयर कर दें, कम से कम 4-5 ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। और लाइक भी कर दें अगर अच्छी लगी है तो, और अच्छी तो लगेगी ही क्योंकि मैंने फुल मेहनत के साथ बनाई है, अच्छी तो लगेगी ही। और ये हमारा चैनल है शिव शक्ति कैंपस, अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे शिव शक्ति कैंपस के नाम से आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, और इस पर सब कुछ पढ़ाया जाएगा, मैथ कंपटीशन लेवल का भी पढ़ाया जाएगा और स्कूल लेवल का भी पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, जीएस पढ़ाई जाएगी, साइंस पढ़ाई जाएगी, और इस पर जो डिग्री लेवल का होता है, बीटीसी वाला होता है, वो सब कुछ उसमें पढ़ाया जाएगा। सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगी, अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आप मेरे से सीनियर हैं तो आप सजेशन भी दे सकते हैं कि जरूर नहीं है कि सीनियर है जब भी सजेशन दे, जूनियर भी सजेशन दे सकता है, ठीक है ना। इसके लिए आप कुछ सुधार चाहते हैं मेरे से तो आप सुधार का बोलें कि इसमें आप ये कमी कर दे रहे हैं, सुधार करना है, तो मैं बिल्कुल सुधार करूंगा। थैंक यू।